बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदेद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और नमरूद बादशाह का किस्सा सुनाएंगे और आज इसी किस्से की पहली कड़ी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दोस्तों, जब तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ तो हज़रत नूह की औलादें कुरा अर्ज़ में मुख्तलिफ जगहों पर फैली, क्योंकि तूफ़ान नूह के बाद तमाम आलम साम, हाम और याफिस की औलाद में से फला फूला। बादशाह नमरूद भी अजम के मुल्क से निकला। वो बेटा किनान बिन आदम बिन साम बिन नूह का था। इसकी ज़बान अरबी थी और वो बड़ी कुव्वत, हशमत और शान व शौकत रखता था। उसने अपनी ताकत से मुल्क शाम में सल्तनत कायम की। इसके बाद तुर्किस्तान फतह करके औलाद याफिस बिन नूह को अपना फरमाबरदार बनाया और बाद में वो हिंदुस्तान आया और औलाद हाम बिन नूह को भी अपने ताबे किया। वो जहाँ भी जाता अपने लश्कर के जोर पर उस सरजमीन पर अपना रोब और दबदबा कायम करता और मशरक से लेकर मगरब तक उसकी बादशाही फैली थी। यूं ही फतूहात पे फतूहात करता हुआ वो कूफा तक जा पहुंचा और जिसे अब बाबल कहते हैं वहीं जाकर अपना तख्त लगाया। हिंदुस्तान, रूम और मगरब से लेकर मशरक तक तमाम ममालिक से इसके लिए खिराज आता, यानी वो तमाम ममालिक से टैक्स लेता था। दोस्तों, 1700 बरस तक इसने बादशाही की, लेकिन निहायत मुतकब्बिर ठहरा। कभी इसने आसमान की तरफ नज़र न की और ना ही अपनी हाजत अल्लाह से मांगी, बल्कि ये मलऊन खुद को खुदा कहता था। इसके तख्त के चारों पाए 4 हाथियों की पुश्त पर रखे जाते और तख्त के सामने 400 कुर्सियां हर वक्त लगी रहती। हर कुर्सी पर अमीर व उमरा, मालदार लोग, सौदागर, जादूगर और मुनज्जम बैठते। मुनज्जम से मुराद नजूमी है। दोस्तों, बाज़ रिवायात में ये भी कहा गया है कि हफ्ते अकलीम की बादशाही सिर्फ 4 बादशाहों को ही मिली और इन चारों के बराबर दुनिया में और कोई भी शहनशाह नहीं, और ना ही कोई ऐसा गुजरा जिसको ऐसी बादशाही नसीब हुई हो। इनमें से 2 मुसलमान और 2 काफिर थे। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर ज़ुल्करनैन, जबकि काफिरों में नमरूद बिन कनान और दूसरा शहज़ादा बख्त नसर था। इन चारों को हफ्ते अकलीम की बादशाही नसीब हुई थी। अल्लाह ने इन्हें वो शहनशाही अता की जो मशरक़ से लेकर मगरब तक फैली थी। सुबहान अल्लाह, बेशक मेरे अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, एक रोज़ नमरूद तख्त पर बैठा था। उसका तमाम लश्कर उसके सामने और इर्द गिर्द मौजूद था। तमाम जादूगर और मुनज्जम सब अपना सर झुकाए बैठे थे। ये खामोशी देखकर नमरूद बोला कि आज तुम लोगों को क्या हुआ है? इतने दिलगीर और गमनाक क्यों बैठे हो? एक नजूमी ने सर उठाया और बोला कि हजूर, आपका इकबाल बुलंद हो। हमने फलक पर आज एक ऐसा सितारा देखा है जो पहले कभी नहीं देखा। इस पर नमरूद बोला कि वो कैसा सितारा है और भला हमको इससे क्या खतरा हो सकता है? इस पर नजूमी ने कहा कि मेरा इल्म और अमल बताता है कि एक लड़का बाप के सलब से माँ के रहम में आएगा और वही लड़का तेरी बादशाहत को तबाह करेगा। इस पर नमरूद बोला कि किस में इतनी जुर्रत और ताकत है कि वो मेरी शहनशाही को तबाह कर सके? मुझे बताओ कि वो लड़का किस वक्त माँ के रहम में आएगा। ये बात सुनकर तमाम नजूमी और जादूगर सर जोड़कर बैठ गए और अपने रमल और हिसाब से अंदाज़ा लगाने लगे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने नमरूद से कहा कि हजूर, हमारे हिसाब से वो लड़का 3 दिन रात के अंदर अपनी माँ के रहम में आएगा। दोस्तों, पस नमरूद ने हुक्म दिया कि जितनी भी औरतें बालगा हैं अपने शोहरों के करीब ना जाएं। दोस्तों, नमरूद के नौकरों में से एक चौबदार जिसका नाम तारुख था, उसने अपने भाई आजिर को भी नमरूद की खिदमत में रखवाया था। आजिर नमरूद के मुहावसों में शामिल हो गया। वो तमाम रात एक शम्मा और एक हाथ में नंगी तलवार लिए नमरूद के सिराने खड़ा रहता और तमाम रात पहरा देता। दोस्तों, जिस रोज़ नमरूद ने हुक्म दिया उसी शब मशीयत इज़्ज़ी से आजिर को ख्वाहिश हुई कि अपनी बीवी के पास जाए और उसकी बीवी को भी यही महसूस हुआ। वो अपने दिल में सोचने लगी कि आज क्यों ना मैं अपने शौहर के पास जाऊं और ख्वाहिश को पूरा करूं। ख्वाहिश ने उस पर इस कदर गलबा किया कि वो आधी रात को घर से निकलकर नमरूद के कसर जा पहुंची। खुदा की करनी ऐसी हुई कि महल में जितने भी पासबान और दरबान मौजूद थे, सब पर नींद ने गलबा किया और वो दरवाज़ों पर ही सोए रहे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے مادر کے رحم میں جگہ پائی۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے لے کر گھر تک تمہیں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ خیر وہ وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے آنے جانے کی خبر خدا کے سوا کسی کو نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو نمرود نیند سے بیدار ہوا۔ اس کی نظر اچانک آزر کے چہرے پر جا پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ وہ بولا، آزر آج تو میں تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں۔ اس پر آزر نے اس کے بلند مرتبے کی دعا دی۔ دوستو اس کے بعد نمرود اپنے تخت پر آ بیٹھا، جادوگروں، نجومیوں اور رہبوں کو بلوایا اور کہا کہ اپنے علم اور حساب سے پتہ کرو کہ وہ لڑکا پیدا تو نہیں ہوا۔ سب نے اپنے حساب لگائے اور بتایا کہ جہاں پناہ سلامت گزشتہ رات وہ بچہ باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ نمرود حیران ہوا اور کہا جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں با وقت ولادت اپنے بچوں کو مار ڈالیں۔ سب عورتوں نے ولادت کے وقت اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ دوستو جب حضرت ابراہیم کی والدہ کو 9 مہینے پورے ہوئے تو وہ شہر سے دور نکل گئیں۔ نمرود کے خوف سے وہ ایک غار میں جا چھپیں اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ کے نور سے وہ غار روشن ہو گئی۔ آپ کی والدہ اس روشنی سے گھبرانے لگی کہ کوئی یہاں آ کر آپ کو مار نہ ڈالے۔ وہ آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں غار میں چھوڑ آئیں اور گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ دوستو جب آپ کی والدہ وہاں سے چلی گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم کے دونوں انگوٹھے ان کے منہ کی جانب کر دیے۔ باحکم خدا ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ آپ کی والدہ ہر ہفتے آپ کے پاس جاتی اور دیکھ کر متعجب حیران ہوتی کہ آپ بالکل پاک صاف خوبصورت کپڑوں میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ آپ کی غیبی پرورش پر خدا کا شکر ادا کرتی اور جب وہ غار سے نکلتی تو باحکم خدا ایک پتھر غیب سے آ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیتا۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ دوستو آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اے والدہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ بولی کہ تیرا باپ جو مجھے کھانے کو دیتا ہے وہی میرا رب ہے۔ نعوذ باللہ۔ آپ نے پھر پوچھا کہ میرے باپ کا خدا کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم کی والدہ بولی کہ آسمان میں جو ستارے ہیں یعنی کواکب یہ تمہارے باپ کا خدا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اماں جان کواکب کا خدا کون ہے؟ تب آپ کی والدہ اس بات کو سن کر لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئی اور یہ تمام احوال اپنے شوہر سے جا کر بیان کیا۔ اس نے جب یہ باتیں سنی تو فوراً کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ دوستو ایک رات حضرت ابراہیم غار سے باہر نکلے اور آسمان کی طرف نظر کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ستارے ہیں۔ ایک ستارہ جو سب سے بڑا تھا اس پر نظر ٹکائی اور بول اٹھے کہ میرے ماں باپ اسے خدا کہتے ہیں اور یہ بھی میرا خدا ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہوا تو حضرت ابراہیم بولے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر روشن چاند کو دیکھا اور خیال کیا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہوا تو آپ اداس ہو گئے۔ اسی طرح دن ہوا تو سورج کو دیکھ کر اسے خدا سمجھا، لیکن جب وہ غروب ہوا تو نہایت ہی افسردہ ہوئے اور بولے کہ میں ان چیزوں سے اکتا گیا ہوں جنہیں تم لوگ اپنا رب کہتے ہو۔ زمین و آسماں کا رب تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ چاند، ستارے اور سورج کبھی طلوع ہوتے ہیں اور پھر غروب ہو جاتے ہیں، لیکن میرا پروردگار تو واحد لا شریک ہے۔ دوستو وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم اس قابل ٹھہرے کہ حق و باطل میں فرق پہچان پائیں۔ آپ نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان اور تمام پیدا شدہ موجودات کے خالق کی بجائے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں پتھر کی بنائی ہوئی مورتوں سے طلب کرتے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد آپ کا خدا کون ہے؟ اس پر آزر نے کہا اے میرے فرزند میرا خدا تو نمرود لائن ہے اور ہم اسے پوجتے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم بولے کہ اے میرے ابا جان نمرود آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو صرف وہی ہے جس نے زمین و آسماں، کواکب اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہستی تو بلا شریک ہے۔ آپ اپنے باپ کو گمراہ دیکھ کر نہایت ہی افسوس کرنے لگے۔ اپنے والد کو ہر چند سمجھایا، دلیلیں دیں، مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔
बल्कि गुमराही और ज़िद पर इसरार करता रहा। कई सालों तक हज़रत इब्राहीम अपनी कौम और वालिद को नसीहत करते रहे और समझाते रहे, मगर बेफ़ायदा रहा। दोस्तों, एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर दिल में फ़ैसला किया कि इन बुतों का इलाज ज़रूर करूँगा। दोस्तों, उस कौम में हर साल 2 मरतबा ईद का जश्न मनाया जाता था। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़िर ने कहा, ऐ बेटे इब्राहीम, तू मेरे साथ मेले में चलो ताकि वहाँ होने वाले जश्न में शरीक हो सको, ताकि तुम्हारी तफरीह अच्छी हो और इस मेले के जश्न से भी वाकफियत हासिल हो जाए। हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं बीमार हूँ, आप लोग चले जाएं। दोस्तों, असल में हज़रत इब्राहीम के वालिद और बाकी लोग चाहते थे कि आपको मेले में ले जाकर अकायद बातला से रोशनास कराया जाए ताकि आप भी बुत परस्ती की तरफ मानूस हों, लेकिन हज़रत इब्राहीम ना माने। आखिर वो लोग नाराज़ होकर चले गए। हज़रत इब्राहीम ने जब देखा कि उनके वालिद और बाकी लोग जा चुके हैं तो आपने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत कदा की तरफ बढ़े, जहाँ बहुत सारे बुत रखे जाते और उनकी इबादत की जाती थी। आप जैसे ही बुत खाने में दाखिल हुए तो कुल्हाड़े से उनके हाथ पांव तोड़ दिए और गर्दनें काट दी। आपने सब के सब बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर उनमें से एक बुत को ना तोड़ा, बल्कि वो कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रखकर बुत कदा से निकल आए। दोस्तों, शैतान मलून ने जब ये हाल देखा तो फौरन उस मैदान की तरफ भागा जहां वो काफिर लोग जश्न मना रहे थे। वो रोता हुआ उन काफिरों के पास आया और बोला कि तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो और वहाँ माबद में तुम्हारे सब खुदाओं के हाथ पांव तोड़कर जेरो ज़बर कर दिया गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम काफिर अपनी सवारियों की तरफ लपके ताकि जल्द अज जल्द सवार हों और अपने माबद की तरफ जाकर अपने खुदाओं का हाल देखें। वो लोग जैसे ही अपने जानवर पर सवार होने की कोशिश करते तो जानवर भाग जाता। गर्ज ये कि वो बिना सवारी के ही पैदल वहाँ बुत कदे की जानिब दौड़े। दोस्तों, जब वो बुत खाने पहुँचे तो अपने बुतों का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस और फिक्र में मुब्तला हो गए। वो सब बोले कि हमारे माबूदों का ये हाल किसने किया और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। वो सब लोग आपस में मशवरा करने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ऐसा कौन कर सकता है। वो सब आपस में कहने लगे कि हमने सुना है कि एक नौजवान जिसका नाम इब्राहीम है, हो सकता है ये वही हो, क्योंकि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता और उनका सख्त दुश्मन है। ज़रूर वही हो सकता है। सब ने ये तय किया कि इसे हाजिर किया जाए और मालूम किया जाए कि ये काम उसने क्यों किया, और हमें तो लगता है कि ये काम उसी नौजवान का है। उसको सब के सामने लाओ ताकि हम उसे देख सकें। वो सख्त जालिम है। हम सब उसके जुल्म की गवाही देंगे ताकि वो सज़ा पाए और इस जुल्म का इर्तकाब दोबारा न करे। ये खबर नमरूद बादशाह तक भी पहुंची। नमरूद ने अपनी कौम के बड़े बड़े सरदार, वजीरों, मुनज्जमों, जादूगरों को बुलाकर खूब मशवरे किए और कहा कि उस नौजवान को तलब किया जाए और उससे बाकायदा मुकालमा किया जाए ताकि उसे लाजवाब करके उसे हमारी पैरवी पर मजबूर कर सकें। चुनाचा बादशाह नमरूद ने दरबार मुनक्किद किया और तारीख मुकर्रर कर दी ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तारीख दी जा सके, और पूरे शहर में मनादी करवा दी कि सब लोग उस तारीख को जमा हो जाएं ताकि हमारे खुदाओं का हिसाब लिया जा सके। दोस्तों, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से की पहली कड़ी थी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम आपको इसका दूसरा हिस्सा ज़रूर पेश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें।